किंग टूटन खामून के टॉम्ब से मिलने वाले खजाने में एक नेकलेस ऐसा भी था जिसमें अनोखी किस्म का कोई पत्थर लगा हुआ था। इस पत्थर की ख़ास बात ये थी कि ना तो इस जैसा पत्थर आज से पहले किसी ने देखा था और ना ही किसी को इसका नाम मालूम था। ग्रीनिश और येलो कलर के इस पत्थर के बारे में जानने के लिए हज़ारों स्टोन एक्सपर्ट्स ने अपनी महारत आजमा कर देख ली, लेकिन पत्थर का ये छोटा सा टुकड़ा सारी दुनिया के तमाम पत्थरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। आखिरकार ये माना जाने लगा कि टूटन खामून के न्यूक्लियस का ये अनमोल पत्थर हमारी दुनिया का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये किसी और प्लेनेट से लाया गया है। लेकिन साइंसदानों को ये बात हरगिज़ हजम ना हो पाई। कई सालों के बाद जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर अरूज पकड़ने लगा तो साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने टूटन खामून के नेकलेस के इस अनोखे और मिस्टीरियस पत्थर की लैब टेस्टिंग की, और इस बार जो रिज़ल्ट उनके सामने आया उसने पूरी साइंस की दुनिया में हलचल मचा कर रख दी। पाकिस्तान न्यूज़ HD की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इजिप्ट में गीज़ा पिरामिड से तकरीबन 650 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के पहाड़ों के बीचों बीच में वाक़े इस मकाम को वैली ऑफ किंग्स कहा जाता है। हज़ारों साल पहले यहाँ इजिप्ट के किंग्स और क्वींस को उनके ख़जानों समेत बड़ी शान व शौकत के साथ दफन किया जाता था। ख़जानों से भरे खूबसूरत टॉम्ब्स वक्त के साथ साथ लूट लिए जाते थे, लेकिन सिर्फ एक टॉम्ब ऐसा था जो हमें बिल्कुल असली हालत में मिला था। ये टॉम्ब लुटेरों से आखिर बच कैसे गया था, इसको कब और कैसे ढूंढा गया? ये टॉम्ब टूटन खामून का था, जिसमें आज से तकरीबन 3500 साल पहले इजिप्ट पर राज किया था। क्योंकि किंग टूटन खामून की मम्मी और यहाँ से मिलने वाली शाही खजानों की खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी थी, इसी वजह से ये खजाना देखने के लिए दुनिया भर से लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। प्योर गोल्ड से बनी हज़ारों चीज़ें इस खजानों का हिस्सा थीं, जबकि इस खजाने में एक ऐसा नेकलेस भी था जो मुख्तलिफ रंगों के कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। इन पत्थरों में से सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत पत्थर नेकलेस के बीच में लगा हुआ था, जो कि बाखूबी देखा जा सकता है। बाकी तमाम चीज़ें तो सबकी पहचान में आ रही थीं, लेकिन नेकलेस पे लगा ये खूबसूरत पत्थर आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। हज़ारों मिनरोलॉजिस्ट और स्टोन एक्सपर्ट्स बुलवाए गए, लेकिन इसकी असल हकीकत से पर्दा नहीं उठ सका। हमारी दुनिया में अभी तक 200 से भी ज़्यादा जेमस्टोन्स पाए जाते हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर यह अजीब पत्थर इन सब पत्थरों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ था। इस पत्थर को जांचने के लिए इसका लैब टेस्ट भी किया गया, लेकिन फिर भी इसके बारे में मालूम नहीं हो सका। कई साल गुजर गए, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी ये मालूम ना कर सका कि आखिर ये अनमोल पत्थर आया कहाँ से। लेकिन फिर आखिरकार वो भी दिन आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार था। अफ्रीकन सहारा इतना बड़ा है कि इसने कई मुल्कों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये डेजर्ट अल्जीरिया, नॉरिटेनिया, माली, नाइजर और सूडान के साथ साथ बड़ा हिस्सा इजिप्ट में भी आता है। टूटन खामून के खजाने से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर बीचों बीच एक काफिला गुजर रहा था। उन्होंने नोटिस किया कि रेगिस्तान के इस हिस्से में दूर दूर तक रेत पर कुछ चीजें पड़ी चमक रही थीं। करीब जाकर देखा गया तो गर्म रेत पर हजारों नहीं बल्कि लाखों कांच के टुकड़े पड़े थे, जो कि ये वही किस्म थी जो टूटन खामून के नेकलेस के ऊपर लगा हुआ था। ये टुकड़ा पत्थर नहीं बल्कि कांच का टुकड़ा था। टूटन खामून के नेकलेस का कांच 1000 किलोमीटर इजिप्ट डीप के रेगिस्तान से लाया गया था, जिसको अब डेजर्ट गिलास का नाम दिया गया है। लेकिन हज़ारों मील के एरिया पर फैले कांच के ये टुकड़े आखिर आए कहाँ से, ये जानने के लिए ज़रूरी था कि रेगिस्तान का सफ़र किया जाए। इस रेगिस्तान पर पहुँचने के बाद एक्सपर्ट्स ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने इन कांच के टुकड़ों का लैब टेस्ट किया, जिससे ये मालूम हुआ कि इनमें पाए जाने वाले पार्टिकल्स हमारी दुनिया से ही नहीं हैं। साइंसदानों का मानना था कि इस एरिया पर कोई बहुत बड़ा मेट्योराइट गिरा होगा। वैसे तो अर्थ की तरफ कई मेट्योराइट्स आते हैं, लेकिन जैसे ही वो अर्थ के करीब एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होते हैं तो फ्रैक्शन की वजह से इनमें आग भड़क जाती है
اور وہ زمین پر گرنے سے بھی پہلے بھاپ بن کر اڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر میٹیورائٹ کا سائز بہت بڑا ہو تو وہ کسی نہ کسی طرح سے ہماری زمین پر پہنچ ہی جاتا ہے۔ اس کا دھماکہ نیوکلیئر بم سے 10,000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ ان میٹیورائٹس کے گرنے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ زمین پر بہت بڑا گڑھا چھوڑ جاتا ہے۔ یہ گڑھا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کھائی کے دہانے پر کھڑے ہوں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ کانچ کے ٹکڑے ملے تھے وہاں پر کسی قسم کا کوئی گڑھا موجود نہیں تھا۔ لیکن بعد میں ایک سائنٹسٹ فاروق الباز نے یہ مسئلہ سلجھا ہی لیا۔ انہوں نے بتایا کہ میٹیورائٹ کے گرنے کی وجہ سے ریت پگھلی ہوگی اور آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہونے کے بعد یہ کانچ کے ٹکڑوں کی شکل اختیار کر گئی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بھرپور لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اب تمام دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان 2 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ان 2 یوٹیوب چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تھینک یو۔